Okay, so you are asking from me that whether you have to follow the pattern that is given in the book or there some other pattern. देखो pattern of email is very simple. आप subject लिखते हो और उसकी body सारा email का, तो email का pattern तो almost same ही रहता है जो book में given है वही. देन इफ यू टॉक अबाउट मेमोज, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग गिवन है बुक में वही आप फॉलो करो. जो लेटर राइटिंग थी ना, उसके लिए मैंने आपके साथ एक पीडीएफ शेयर किया था डॉक फाइल में. उसमें आपके पास लेटर राइटिंग का एक पैटर्न था जिसमें आप किसी भी लेटर को एडजस्ट कर सकते हो, तो फॉलो दैट वन. इज इट क्लियर? ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? Because those video lectures are really important for you guys to watch over and over again, and for the sake of your preparations अच्छा है अगर आप उनको सुनो और क्वेश्चनिंग करो. जी, अभी तक मुझे बताओ और किसी का कोई क्यूरी है? जी, अच्छा, अगर अभी कोई क्यूरी नहीं है तो आप ऐसा करो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हम स्क्रीन शेयर करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन की तरफ आते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है. और ऑल्सो आई वांट टू डिस्कस योर कोर्स आउटलाइन, के कोर्स आउटलाइन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है. तो आपने इसको कोर्स आउटलाइन को भी अच्छे से अपने सामने, हमेशा कोर्स आउटलाइन, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग for the sake of your midterm exams, whether you are preparing your finals, so you have to keep it in your mind that just wait a minute. अच्छा जी, वेट अ मिनट, जस्ट मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, हम इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है. अच्छा जी, just wait a while, I was just trying to share my screen. Okay, now I hope that my screen is visible to you guys. Okay, now my entire screen is visible, right? Gee, everyone, kindly let me know that my screen is visible and I'm perfectly audible. Unmute yourself and let me know. फाइन मैम. अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, हम आते हैं जी इंटरव्यूज़ की तरफ. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम्स इज कवर्ड एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल बी डूइंग और प्रैक्टिसिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग और ई पोर्टफोलियो. आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम्स हम उसको करेंगे और आपसे मैं ई पोर्टफोलियो बनवाऊंगी भी, ठीक है. After that, I want to discuss some of the things. If you are not having any query from this portion of your midterm exam, so can we move towards the other portion? हम थोड़ा सा आफ्टर midterm वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो मैं पैरेलल में थोड़ा सा इसको जूम इन करके आप स्क्रॉल डाउन करती हूँ. लेट मी नो किसी भी टॉपिक में किसी को कोई इशू है तो हम वो पहले डिस्कस कर लें, एंड इफ नॉट देन वी कैन मूव टुवर्ड्स दी अदर थिंग्स दैट वी आर हैविंग, ठीक है. तो ये पैरेललिज्म और ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस शेयर की हैं आपसे. देन कम्स आर ईमेल्स, और ये सारा राइटिंग से रेलेवेंट था. अब आ जाते हैं आपके असेसमेंट के बारे में. टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. इंटरव्यूज़ के लिए आई विल शेयर सम ऑफ द वीडियोस विद यू, ठीक है, एंड यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस. After watching those videos, you will come to know that how to make some eye contact with the person you are giving interview.
So, giving the interviews is really essential, and also your dressing, your body language, everything matters. But after watching those videos, you will come to know that what are the things that you will be considering. तो वो एक तरह से देखने से you will get much of it, ठीक है? थोड़ा आपको वो error और सारा बताएंगे उन videos में। तो हम एक नज़र उनको भी देखेंगे इन द क्लास। मैं वो भी ओपन करके आपको दिखाऊंगी। राइटिंग प्रोडक्ट रिव्यूज़ आ जाता है हमारे पास कि प्रोडक्ट्स के जो रिव्यूज़ होते हैं हमने उनको कैसे कंसीडर करना है। अच्छा, जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट रिव्यूज़ में या फिर टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस एंड मैनुअल्स जो आ जाते हैं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें हैं। हमारे पास एक टॉपिक था इसमें से, अगर आपको याद हो कि एक जी हमारे पास एक टॉपिक आपके पास जो मैंने फाइल्स शेयर की हुई हैं उनमें से एक फ़ाइल है जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग और ये सारी चीज़ें शेयर की थी मैंने, ठीक है? तो आपने उसको ओपन करना है, उसको भी चेकआउट करना है। तो अभी हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और उसका राइटिंग स्ट्रक्चर को चेकआउट करते हैं कि वो आर्टिकल किस किस्म का है और किस तरह से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपके साथ आर्टिकल को ज़रा हम चेकआउट कर लेते हैं कि वो आर्टिकल किस किस्म का है। Let me just check it out if जी so यहाँ पर आपकी फाइल्स हैं ये this is all the material which I've shared with you so far, so you can go through that material which is relevant to your course outline। अच्छा ये जी so let me open that particular file। I think I have shared with you let me just check it out। Okay, leave it if we haven't got that particular आर्टिकल, तो मैं अभी आपको आर्टिकल सामने ओपन करके कोई दिखा देती हूँ, उसमें से हम चेकआउट कर लेते हैं किस तरह से होता है। देखो, जो भी रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं ना, फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं या कोई रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च आर्टिकल में रिसर्च रिपोर्ट ही ऑलमोस्ट आ जाता है। उसमें एक टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स आप प्रोवाइड करते हो, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस होती हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे किसी भी रिसर्च आर्टिकल में ये आती हैं और हम इनमें से अगर किसी एक को चेकआउट करते हैं इंटरनेट पे, जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो ये फॉर्मल का ही ज़्यादातर पार्ट होता है। तो अब हम एक आर्टिकल चेक करते हैं इससे रेलेवेंट। जैसे लर्निंग थेरीज पर हम एक रिसर्च आर्टिकल चेक करते हैं, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि इसमें उन्होंने बताया क्या हुआ है, एंड देन थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि एक रिपोर्ट या हमारे रिसर्च आर्टिकल्स के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होते हैं, ठीक है? अब हम जी अच्छा, एनी आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट? किसी ने थोड़ा सा, किसी को आइडिया हो कि एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे लिखते हैं? जी यस और नो भी बोल दिया करो आप लोग, इट सीम्स लाइक आई एम टॉकिंग ऑल द टाइम, सो आप सिंपली यस और नो भी बोल। जी अच्छा, ये देखो आप, अब यहाँ पर हमारे सामने एक रिसर्च आर्टिकल ओपन हुआ है, इसकी डेट हम चेकआउट करते हैं कि डेट कौन सी है सिंपली पहले तो, कि ये किस डेट में पब्लिशिंग हुई इसकी। इसके वॉल्यूम या सीरियल नंबर से हमें आइडिया हो जाएगा। 2024 का आर्टिकल है, यहाँ पर मेंशनिंग थी, दैट इज़ वाई केम टू नो थ्रू दैट कि 2024 का। इससे ज़्यादा पुराने आर्टिकल्स आप ना देखो क्योंकि हमें रिसेंट आर्टिकल्स से ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उनको समझें, ना कि हम पुराने पुराने आर्टिकल्स पकड़ के। तो उनको थियोरेटिकल ग्राउंडिंग के लिए अच्छा होता है आप पुराना आर्टिकल सर्च करो, बट फॉर द सेक ऑफ
लेटिंग यू नो कि रीसेंट रिसर्चेस किस तरह की हैं, हम उसको ज़रा देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट का ना होना कैसा चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन का ये पार्ट है और आपको एक स्टूडेंट को वो ये चाहते हैं कि पता हो टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट्स का, तो हम मेजर्स है ना कह लो, एक ओवरऑल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, फिर देखते हैं कि एक अच्छा आर्टिकल कैसा हो सकता है, बुरा कैसा होता है। मेन लर्निंग थियरीज इन एजुकेशन, दिस इज़ द बेसिक टाइटल ऑफ इट। ये बताता है कि मेन लर्निंग थियरीज एजुकेशन में होनी क्या चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसका एब्स्ट्रैक्ट इससे डेविएट तो नहीं कर रहा इस मेन टॉपिक से। जैसे फॉर एग्जांपल 6 major learning theories explain how people acquire knowledge and skill. So there are 6 major learning theories. Behaviorism focuses on how environmental stimuli and consequences shape observable behaviors. Cognitivism emphasizes internal mental processes, representations. ये सारा खैर आपके सर से भी गुजरा तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाना है, ठीक है। जी। जी। जी हेलो। Is there any issue, guys? If you have issue or query, unmute yourself and ask. और अगर नहीं है तो फिर आप लोगों ने इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात को समझो कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये नहीं आपने समझना कि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें से आपको असल पता होनी चाहिए चीज़ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रिटर्न है बट हम चेकआउट कर लेते हैं इसको भी। आपको ये कीवर्ड समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड representations highlight learners actively constructing their own understanding. Humanism stresses personal and sociocultural theory, which according to this theory learning takes place through collaborative activities. These influential theories have impacted educational practices and sparked ongoing debates, as you said. अच्छा, ये अब इसका सारा एब्स्ट्रैक्ट था। इस सारे को रीड करके हमें क्या पता चलता है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। मेथड होता है ना एक, हम देखो। जी। देखो आपका आगे जो कोर्स है ना, रिसर्च आपने 8 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर में करना होता है, ठीक है। हमने आपको सिखाना है राइटिंग स्ट्रक्चर्स बेहतर करना। अगर आपका इस लेवल से राइटिंग स्ट्रक्चर नहीं बेहतर होगा ना, तो आपका आगे जाकर जब आप थीसिस लिखने पर आओगे, क्योंकि वो तो आपके इंग्लिश के टीचर ने करवाना है, आपका जो आपके सब्जेक्ट का टीचर होगा वो आपको कभी भी लिखना आर्टिकल नहीं सिखाएगा स्ट्रक्चर्स, वो आपको सिर्फ आपकी मेथडोलॉजी बताएगा और आपको कंडक्ट करना सिखाएगा, ठीक है। इस वजह से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट पता होना चाहिए और मेथडोलॉजी जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। इज इट क्लियर? जी। ठीक है ना, क्योंकि आपको वो उस टाइम पर जब आप होगे तो आप इंग्लिश का टीचर आपको प्रोवाइड थ्रू आउट द सेमेस्टर सिर्फ एक ही बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। एंड इन दैट ड्यूरेशन दे वांट यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। इसके बाद कोई भी टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखाता और बल्कि आपकी गलतियां ही वो निकालेंगे, आपको स्ट्रक्चर्स लिखना नहीं सिखा रहे होंगे। क्योंकि रिटर्न थीसिस तो होना है, चाहे वो आप एआई में करो चाहे वो साइबर सिक्योरिटी में करो, आपके रिटन स्ट्रक्चर्स के ही थ्रू आप अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करते हो ऑडियंस के लिए। So for that sake, it's a very good initiative of your university that they are telling you the basic structures of the articles। ना कि वो सिर्फ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ वो कह देती हैं आप लिख कर ले आए आर्टिकल, ये चीज़ें हैं, तो स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, ठीक है। इस वजह से और फिर उनको बाहर से कोर्सेज वगैरह और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो खैर अब हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एक ओवरव्यू है और एक जस्ट जनरल आर्टिकल है जिसको मैंने पकड़ा है स्ट्रक्चर, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि आप कह लो आपके आर्टिकल की जो समरी है ना, उसकी भी समरी, इन शॉर्ट की समरी ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है। अब समरी क्या होती है, जरा क्विकली मुझे बताना। हाँ जी, समरी क्या होती है।
Okay, so research article is the summary of the summary, and what we talk about is that it includes the basic. Just wait a minute.